कहते हैं ना कि अभावों में जीने वाले कुछ लगनशील लोग अक्सर जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कर जाते हैं जिससे उनकी मिसाल दी जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रांड के बनने की कहानी बताने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक मामूली कॉफी शॉप से हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। नाम है स्टारबक्स। स्टारबक्स सिर्फ एक नाम या ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गया है। मतलब अगर आपने स्टारबक्स की कॉफी नहीं पी तो आपने असली और बेहतरीन कॉफी के टेस्ट को मिस कर दिया। तो आज हम आपको स्टारबक्स के बनने की कहानी बताने वाले हैं। एक छोटे से कॉफी शॉप से दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने की कहानी है 1971 की, जब अमेरिका के सिएटल शहर में तीन दोस्तों जेरी बाल्डविन, गॉर्डन वॉकर और जेव सीगल ने एक छोटे से कॉफी शॉप की शुरुआत की। इन तीनों दोस्तों को कॉफी से बेहद प्यार था। वे चाहते थे कि लोग केवल आम कॉफी पीने तक सीमित नहीं रहे बल्कि असली और हाई क्वालिटी वाली कॉफी का स्वाद ले। तीनों दोस्तों ने अपनी दुकान का नाम स्टारबक्स रखा। परिणाम उन्होंने फेमस नॉवेल मॉबी डिक से लिया जिसमें स्टारबक नाम का एक किरदार था। इस नाम को सी एंड एडवेंचर से जोड़कर देखा गया क्योंकि सिएटल एक समुद्री शहर था। स्टारबक्स ने शुरुआत में केवल कॉफी बीन्स और कॉफी बनाने वाले इक्विपमेंट बेचे। उनका मकसद लोगों को ऐसी कॉफी अवेलेबल कराना था जो अपनी क्वालिटी में बेहतरीन हो। उन्होंने अल्फ्रेड पिट्स से इंस्पिरेशन ली जो बेर्कले कैलिफोर्निया में पिट्स कॉफी चलाते थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव तब आया जब 1982 में हॉवर्ड शुल्ट्ज नाम का एक शख्स स्टारबक्स की कहानी में शामिल हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत और नए विचारों के दम पर आज इस कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। अब पहले जान लेते हैं कि हॉवर्ड शुल्ट्ज आखिर थे कौन। हॉवर्ड का जन्म साल 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन वे बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। उनके परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हॉवर्ड का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो सके। इसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से स्कॉलरशिप हासिल की और आगे की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरे होने के बाद उन्होंने कॉफी रोस्टर में काम किया। स्टारबक्स पहले कॉफी रोस्टर था जिसके बाद वह कॉफी शॉप बना। यहाँ वे कॉफी बीन्स बेचा करते थे। हॉवर्ड शुल्ट्ज जो उस समय एक मार्केटिंग मैनेजर थे स्टारबक्स के साथ काम करने लगे। उनका सपना था कि स्टारबक्स को केवल कॉफी बीन्स बेचने वाली दुकान से बदलकर एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जहाँ लोग बैठकर आराम से कॉफी का आनंद ले सके। 1983 में हॉवर्ड इटली के दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने इटालियन कैफे का अनोखा माहौल देखा। इटली के कैफे केवल एक कॉफी बेचने वाली जगह नहीं थे, वे एक सोशल प्लेस थी जहां लोग मिलते थे, बातें करते थे और अपने दिन को एंजॉय करते थे। हॉवर्ड इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अमेरिका में लाने का फैसला किया। जब हॉवर्ड ने अपने विचार स्टारबक्स के संस्थापकों के सामने रखे तो वे सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि यह विचार जोखिम भरा है। इसके बाद हॉवर्ड ने नौकरी छोड़ दी और अपनी खुद की कॉफी आउटलेट शुरू की। साल 1984 में हॉवर्ड को जब यह पता चला कि स्टारबक्स को बेचा जा रहा है तो उन्होंने उसे खरीद लिया। हॉवर्ड ने स्टारबक्स को केवल एक दुकान नहीं बल्कि एक अनुभव बनाया। उन्होंने स्टारबक्स कैफे की शुरुआत की जहां लोग बैठकर आराम से कॉफी पी सकते थे, अपने दोस्तों से मिल सकते थे और यहां बैठकर अपना काम भी कर सकते थे। यह केवल कॉफी बेचने वाली जगह नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जो लोगों को जोड़ती थी। स्टारबक्स ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। पहले वो कस्टमर्स का नाम कप पर लिखकर दिया करते थे जिससे उन्हें खास लगे, लेकिन एक बार गलती से किसी कस्टमर का नाम गलत लिख दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर वह खूब वायरल हुआ। इसे देखते हुए स्टारबक्स ने कस्टमर्स का नाम गलत लिखना शुरू कर दिया जिससे उन्हें प्रमोशन करने के नए तरीके मिले। सिएटल में पहला स्टारबक्स कैफे खुला और यह काफी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर भी हो गया। लोग वहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते थे बल्कि वहां का माहौल उन्हें बार बार आने के लिए मजबूर करता था। धीरे धीरे स्टारबक्स ने अमेरिका में अपनी ब्रांचेस बढ़ानी शुरू कर दी और 1990 के दशक तक यह देश भर में फैल गया। 1996 में स्टारबक्स ने अमेरिका के बाहर अपनी पहली ब्रांच जापान में खोली। इसके बाद ब्रांड ने एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अपनी जगह बनाई। स्टारबक्स की सफलता का राज उसका खास अंदाज है जो कस्टमर्स को खास एक्सपीरियंस देता है। स्टारबक्स केवल कॉफी नहीं बेचता बल्कि यह एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जिसे लोग बार बार जीना चाहते हैं। स्टारबक्स हमेशा टॉप क्वालिटी वाली कॉफी बीन्स का यूज करता है। इसके साथ इसके सभी आउटलेट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि लोग वहां आराम से समय बिता सकें। खास बात यह है कि स्टारबक्स ने खुद को सिर्फ कॉफी तक ही सीमित नहीं रखा
बल्कि समय समय पर इसने अपने मेन्यू में नई चीजें भी जोड़ी हैं, जैसे फ्रैपेचिनो, कोल्ड ब्रू एंड प्लांट बेस्ड ड्रिंक्स। स्टारबक्स को अपनी सफलता के साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। कई बार अपनी महंगी कॉफी के कारण इसे क्रिटिसिज्म भी करा गया। छोटे कैफे और लोकल ब्रांड्स ने इसे चुनौती दी, लेकिन स्टारबक्स ने अपने ब्रांड की पहचान बनाए रखी। 2008 में स्टारबक्स को काफी लॉस भी हुआ, लेकिन हॉवर्ड शुल्ट्ज ने दोबारा कंपनी को पटरी पर ला दिया। आज स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड है। इसके 80 से ज्यादा देशों में 37,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। हर दिन लाखों लोग स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं और वहां का माहौल एंजॉय करते हैं। स्टारबक्स ने सिर्फ कॉफी पीने का तरीका नहीं बदला, बल्कि इसे एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी बना दिया। स्टारबक्स की कहानी यह सिखाती है कि एक छोटे से विचार पर अगर जुनून और मेहनत के साथ काम किया जाए तो वह दुनिया को बदल सकता है। हॉवर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स को एक ड्रिंक से बढ़ाकर एक एक्सपीरियंस बना दिया। आज स्टारबक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मामूली कॉफी शॉप से स्टारबक्स बनने की यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बिज़ बज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।